तो बच्चों कैसे हो? ठीक है, यस। तो बच्चों मुझे ये बताओ कि पहला पाठ के बारे में हम पढ़े थे। पहले पाठ के बारे में हम पढ़े थे। पहले पाठ का नाम क्या है? या जिस देश में गंगा बहती है। तो पहले पाठ के कवि का नाम क्या है? यस, शैलेंद्र कुमार। पहले पाठ के कवि का नाम शैलेंद्र कुमार है। शैलेंद्र कुमार ने इसे ये गीत है। ये क्या है? गीत यानी गाना। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है। मैंने जो आपको गाना लिख में भिजाया था वो गाना सुना है और अच्छी तरह भी सीख लिया समझता हूँ। ये गाना आप सीखिए। हम हमारे राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त, 26 जनवरी, टीचर्स डे, अध्यापक दिवस, ये सब के समय में आप इस तरह का गाना गा सकते हैं। तो मुझे ये बताइए कि कवि का नाम शैलेंद्र कुमार है और इस गीत के बारे में कवि ने क्या बताया है? यस, भारतीयों की विशेषता, भारतीयों का दिल, भारतीयों की सच्चाई, भारतीय मेहमान का आदर किस तरह करते हैं और कैसा हम उनका जीवन गुजारा करते हैं, कैसा उनका जीवन निर्वाह करते हैं, ये सब कुछ कौन बता रहा है? हमारे शैलेंद्र कुमार जी ने बताया है। तो बच्चों अब हम दूसरा पाठ पढ़ने से पहले मैं अभी थोड़े बहुत प्रश्न करता हूँ। हमारे भारत देश एक विशाल देश है, प्राचीन देश है और यहाँ पे 80% क्या है? 80% क्या है? गांव है। गांव में ही ज्यादातर लोग रहते हैं। तो अब आपको समझ में आया है कि मैं किसके बारे में पूछना चाहता हूँ? या तो पहले मैं आपको थोड़े बहुत प्रश्न करता हूँ, उसके बाद में हम देखेंगे। तो अपनी किताब निकालिए, पेज नंबर 6 निकालिए। अब यहाँ पर देखिए, इस चित्र को आप देखिए। इस चित्र से संबंधित मैं थोड़े बहुत प्रश्न करने वाला हूँ। तो चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? चित्र देखकर मुझे बताइए कि चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। यस, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में एक किसान बैल, हल, खेत आदि और क्या है? आदि हमें दिखाई दे रहे हैं। तो चित्र में किसान क्या कर रहा है? बैल चला रहा है। बैल क्या खींच रहे हैं? हल खींच रहे हैं। हल यानी प्लॉट। और खेत, तो खेती बाड़ी कहाँ पर करते हैं? खेती बाड़ी करने के लिए एक जगह रहती है, उसे खेत कहते हैं। तो अब दूसरा प्रश्न, चित्र वे क्या कर रहे हैं? वे क्या कर रहे हैं? वे हल जोत रहे हैं। वे क्या कर रहे हैं? वे हल जोत यानी चलाना, हल जोत रहे हैं। हल जोत
रहे हैं। कौन हल जोत रहे हैं? किसान। किसान हल क्यों जोतते हैं? फसल उगाने के। फसल कहाँ होते हैं? खेतों में। खेत कहाँ पर रहते हैं? गांव में। गांव कैसे रहते हैं? यस, बड़े बड़े पेड़ पौधे रहते हैं, नदियां रहती है, तालाब रहता है और कई प्रसिद्ध पुराने मंदिर रहते हैं और बड़े बड़े पहाड़ रहते हैं, जंगल भी वहाँ पर रहते हैं। और गांव में स्वच्छ हवा, ठंडी हवा रहती है, स्वच्छ हवा रहती है। और प्रदूषण, गांव में क्या है? प्रदूषण नहीं रहता है। प्रदूषण यानी क्या है? पोल्यूशन नहीं रहता है। तो हम एक बार तीसरा प्रश्न देखिए, इनकी मेहनत पर अपने विचार बताइए। तीसरा प्रश्न, किनकी मेहनत पर? किसान। किनकी मेहनत पर? किसान। तीसरा देखिए, किसान बड़े मेहनती होते हैं। किसान बड़ी मेहनती होते हैं। वे अपने पशुओं के साथ खेतों में दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं। उनके मेहनत का फल ही हमारा भोजन है। तो यहाँ पर इस प्रश्न में हमें ये पूछा गया है कि वे इनकी मेहनत पर अपने विचार बताइए। किनकी मेहनत पर? किसानों की मेहनत पर। किसान बड़े मेहनती होते हैं। मेहनती यानी हार्ड वर्क, वो मेहनत करते। कैसे मेहनत करते हैं? वे अपने पशुओं के साथ, ये पशु पक्षी, कई तरह के जानवर, मुर्गी, बतख, मोर, ये ज्यादातर कहाँ देखने मिलते हैं? गांव में देखने मिलते हैं। तो उनके पशुओं के साथ गाय, बैल, बकरी, भैंस, ये पूरे उनके साथ क्या करते हैं? खेतों में दिन रात मेहनत करते हैं। दिन रात मेहनत करते हैं। किस लिए? कभी कभी दिन में काम नहीं हुआ तो रात में जाकर काम करते हैं। रात में कब काम करते हैं? चांदनी में। जो चंद्रमा की रोशनी रहती है उसे चांदनी कहते हैं। उस चांदनी रात में वो क्या करते हैं? जाकर काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। तो देखिए, हम भोजन करना है तो 15 मिनट के अंदर भोजन कर देते हैं। चावल, रोटी, दाल, तरह तरह के तरकारियाँ खाते हैं। 10 या 15 मिनट, ज़्यादातर यानी 20 मिनट में सब कुछ हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा अनाज के लिए, थोड़े से अनाज के लिए मेहनत करना पड़ता है। किसान लोग बहुत मेहनत करते, रोज जाते हैं। हमें तो छुट्टी रहती है, कब त्योहार
संडेज और गर्मी की छुट्टियां। लेकिन किसानों को ऐसे छुट्टियां कुछ भी नहीं रहती है। फिर उनको छुट्टी कब रहती है? केवल उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है जब भी वे घर में रहते हैं। लेकिन हर रोज तो उन्हें जाना ही पड़ता है। उनकी मेहनत का फल ही, किनकी मेहनत का फल? किसानों के मेहनत का फल ही वो हमारा भोजन है। अगर वो मेहनत ना करे तो हमें भोजन नहीं मिलेगा, हमें भोजन नहीं मिलेगा। तो ये है हमारे किसान का महत्व, हमारे किसानों का महत्व। तो अब मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, कि कुछ राजाओं के नाम बताओ, कुछ राजाओं के नाम। कुछ राजाओं के नाम बताओ, कुछ राजाओं के नाम बताओ। तो देखिए, मैं ये प्रश्न क्यों कर रहा हूं? पहले इस धरती पर किनका राज था? राजाओं। किनका राज था? राजाओं। कुछ राजाओं के नाम बताओ। मैं बताऊं? विक्रमादित्य और हरिश्चंद्र, चंद्रगुप्त, मौर्य, अशोक और झांसी की रानी रुद्रमा देवी, रजिया सुल्ताना। इन्होंने, कई लोगों ने इस धरती पर राज किया है। तो राजाओं की बारे में हमें पता चलना है तो क्या करना है? तो मैं आपको बताता हूँ कि तो राजाओं के नाम हो गए। अब कुछ पक्षियों के नाम। किसके नाम? पक्षियों के नाम। पंछियां। तो यहाँ पे पक्षियों में देखिए, यस, कोयल और तोता और मोर और हंस और चिड़िया। तो ये है पक्षी। और बहुत से पक्षियां हैं। बग यानी क्रेन। तो इसमें हम दो पक्षियों के बारे में, तो देखिए, कोयल क्या करती है? गाना गाती है। हाँ, कू बोल कर ये कहती है। हम कू बोले तो वो भी हमें बदल दिया देती है कि कू। तोता तो क्या है? मीठी बातें बोलता है। कैसे बोलता है? उसे हम सिखाए तो, नहीं तो हर रोज किसी की बातें सुनकर वो अपने आप बोलने लगता है। तो इस तरह ये कुछ पक्षियां हैं और कुछ राजा हैं। तो मुझे ये बताओ कि पक्षियां कहाँ रहती है? ये पंछी पूरे कहाँ रहते हैं? पेड़ों पर। पेड़ कहाँ रहते हैं? जंगल पर। तो आप सभी लोग काली
कहानी तो बहुत सी कहानियां सुना है। तो यहाँ पे मैं एक कहानी बताता हूँ। तो उससे पहले हम गाने वाली चिड़िया के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। गाने वाली चिड़िया की कोयल, तोता, ये दोनों बातें सीख कर क्या करते हैं। कोयल तो कू कू कहती है और मोर क्या, तोता बातें सुनकर वो वही बातें दोहराते रहता है। तो इसी तरह इस हमारे दूसरे पार्ट में तो समझ में आया ना, दूसरे पार्ट का नाम क्या है? यस, गाने वाली चिड़िया। दूसरे पार्ट का नाम क्या है? गाने वाली चिड़िया। तो अब हमारा ये दूसरा पार्ट है गाने वाली चिड़िया। गाने वाली चिड़िया ये क्या है? कहानी है। कहानी बच्चों, आप अपने दादाजी से या नाना जी से, नानी जी से या दादी जी से कई कहानियां सुनी होगी। तो हमारे इस पाठ का नाम क्या है? गाने वाली चिड़िया। तो अब हम पाठ में जाएंगे। तो कहानियों से हमें क्या होता है? मनोरंजन होता है। मनोरंजन मीन्स एंटरटेनमेंट। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि संगीत का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। आपने सुना होगा संगीताనికి రాళ్ళు కూడా కరిగిపోతాయి, बोलते तेलुगु में बोलते हैं। इनका मतलब क्या है? संगीत से पत्थर भी पिघल जाते हैं। तो हम तो इंसान हैं, पिघल तो सकते हैं ना। तो संगीत के बारे में संगीत मनोरंजन का, मनोरंजन मीन्स एंटरटेनमेंट। मनोरंजन का एक साधन है। साधन यानी इंस्ट्रूमेंट की तरह साधन है। गीत गाने से या सुनने से मानसिक थकान, मानसिक मेंटल टेंशन, मानसिक थकान क्या होती है? दूर हो जाती है। दूर हो जाती है। कभी कभी आप भी बाथरूम में स्नान करते समय गाना गाते हैं ना? यस। तो यहाँ पर अभी थोड़ा लिख लीजिए। तो कंटिन्यू करो। विश्राम पाने के लिए संगीत एक
मीन्स मनोरंजन, असली मनोरंजन है। मनोरंजन साधन है। तो इस तरह गाने का, तो गाना तो हम गा नहीं सकते लेकिन सुन तो सकते हैं ना, हम गाने सुन सकते हैं। गाना भी क्या रहता है, गाने अच्छे लगना है तो क्या है, संगीत। संगीत का भी हमारे जीवन में बहुत सा महत्व है। आप सभी लोग कई तरह के म्यूजिक डायरेक्टर्स के गाने सुनते होंगे, म्यूजिक सुना होगा। कोई एक दो नाम बताओ। देविश्री प्रसाद, देविश्री प्रसाद और इस तरह कई बहुत से संगीतकार हैं। उनके संगीत से तो देखिए कभी कभी एक संगीत सुनने से क्या करते हैं, बूढ़ों में भी जोश आ जाता है। वो उठकर तो डांस तो नहीं कर सकता है लेकिन मन में महसूस करता है कि उसे बहुत सुकून मिलता है, चैन मिलती है। सुकून मिलता है, चैन मिलती है। तो इस तरह हमारे जीवन में संगीत का बहुत मनोरंजन है। तो देखिए हमारे घर में सुबह उठते ही हम क्या करते हैं, यस संगीत सुनते हैं घर में। भगवान के संगीत, भगवान के गाने, भगवान के संगीत, भगवान के गाने। तो उसके बाद क्या करते हैं दोपहर में, कभी हमें समय मिले जब हम क्या करते हैं, संगीत सुनते हैं। आजकल तो सभी लोग, आप लोग भी स्मार्टफोन में या टच फोन में या मामूली सच डब्बा फोन में भी अब क्या करते हैं, ईयरफोन लगाते हैं, उसमें पिन लगाते हैं और दो लगा लेते हैं, गाने सुनते हैं, गाना सुनते हैं, संगीत सुनते हैं, उसके साथ आप झूमते भी हैं, झूमते भी डांस करते हैं। तो इस तरह बिना संगीत जीवन नहीं है। संगीत के बिना यह जीवन क्या है, मैं कहता हूँ अधूरा है। तो हमें देखिए हमारा मन कुछ दुखी है, जब क्या करते हैं, सोते हैं, लेटते हैं, रेस्ट लेते हैं, विश्राम लेते हैं। लेकिन संगीत अगर जब हम सो भी गए समझो, हमारा दिल और दिमाग कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, ऐसा क्यों हुआ है, वैसा क्यों हुआ है। तो इससे भी बेहतर ये है कि थोड़ी देर हम क्या करना चाहिए, संगीत सुनना चाहिए, संगीत सुनना चाहिए। संगीत सुनने से देखिए छोटा शिशु, लड़का, छोटा शिशु माँ गाना गाती है। कौन सा गाना गाते हैं, सो जा बच्चा सो जा, लाल पलंग पर सो जा, ऊपर पंखा फिरता है, नीचे बच्चा सोता है। तेलुगु में जो अच्युतानंद जो जो मुकुंदा लाली परमानंद राम गोविंदा जो जो, ये भी क्या है, संगीत है, संगीत और गाना। इस तरह हमारे जीवन में संगीत और गाने का बहुत महत्व है। अब छोटा बच्चा रोता है तो उसे हम माँ गाना गाती है। कौन सा गाना गाती है, हाँ यस, चंदा मामा रावे जाबिल्ली रावे कोंडेक्की रावे गोगु पूलू तेरे। तो इस तरह हम गीत का, संगीत का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। संगीत के कारण ही हमारी बीमारी दूर हो जाती है। बीमारी कैसे दूर हो जाती है, हम मन से दुखी है तो हम संगीत सुनने पर जब हमें दिल को सुकून लगता है और हमारे दिमाग को भी चैन मिलता है। तो इस तरह संगीत का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। तो बच्चों अब हमारे पाठ का थोड़ा बहुत मैं बताता हूँ, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मैं जब आपको लिखने के लिए कहता हूँ कि आप अपनी किताब निकालकर मैं पृष्ठ संख्या कहता हूँ, उस संख्या पर मैं जहाँ पर भी करता हूँ वहाँ पे आप लिख लीजिए, नहीं तो पेंसिल से रेखांकित करिए। रेखांकित यानी अंडरलाइन करना चाहिए। तो अब हम कहानी में जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप मुझे कहानी बताना चाहिए। नहीं बता सकते हो?
तो ठीक है, हम अब कहानी पढ़ेंगे। एक राजा था। कौन था? एक राजा था। वह बहुत ही सुंदर महल में रहता था। वह कैसे महल में रहता था? बहुत ही सुंदर महल में राजा रहता है। राजा कैसे रहता है? तो बड़े बड़े बिल्डिंग्स, इमारत में उसमें रहता है। और वो कैसा रहता है? बहुत सुंदर रहता है। उसे अपने महल पर बहुत गर्व था। पहले हम पढ़ेंगे, बाद में इसका मैं समझाता हूँ। उस महल को देखने संसार के कोने कोने से यात्री आते थे। यात्रियों ने अपने यात्रा वर्णन में महल की सुंदरता के बारे में कई बातें लिखी है। उन्होंने एक गाने वाली चिड़िया के बारे में भी लिखा। यह चिड़िया महल के पास वाले जंगल में रहती थी और बहुत मधुर स्वर में गाती थी। तो बच्चों, यहाँ पे पहले हम राजाओं के बारे में बात करेंगे और जंगल के बारे में बात करेंगे। जंगल में क्या रहता है? जंगल में अभी बताता हूँ। देखिए, अभी मैं आपको बताता हूँ। आप सभी लोगों ने जंगल बुक देखा है ना? मोगली, हाँ यस, मोगली। जंगल के बारे में आप देखा है। तो जंगल कई तरह के होते हैं। जंगल कई तरह के होते, लिख लीजिए आप। जंगल कई तरह के होते हैं। जंगल में पेड़ पौधे होते हैं। कई तरह के पशु पक्षी होते हैं। तालाब, नदी, झरने, पहाड़ होते हैं। तो ये है जंगल के बारे में थोड़ा सा। जंगल कई प्रकार के होते हैं। जंगल में पेड़ पौधे होते हैं और कई तरह के पशु पक्षियाँ, हाँ ये सांप भी होते हैं, कीड़े भी होते हैं, मक्खियाँ भी होती हैं। और तालाब, और क्या होता है? तालाब, झरने मीन्स वाटरफॉल। तो कई जंगल ऐसे होते हैं कि वहाँ पे सूरज की रोशनी और कोई पशु या पक्षी भी अंदर नहीं जा सकता है। आप जंगल बुक देखा होगा, बहुत थिक फॉरेस्ट। जंगल बुक में मोगली को पकड़ने के लिए एक सांप, एक बड़ा सा सांप, एनाकोंडा समझो, कुछ समझो, ये सांप क्या करता है? उसे पकड़ने के लिए आता है। क्या वो वहाँ पर कितना अंधेरा रहता है, आपने देखा है ना? यस। तो इस तरह के जंगल रहते हैं। जंगल में ही प्रसिद्ध पेड़ पौधे रहते हैं, यानी हम उसे नहीं उगा सकते हैं। तो ये है आज का हमारा गाने वाली चिड़िया का पाठ। आप जो कुछ भी मैं आपको सिखाया समझाया उसे अच्छी तरह समझिए। जो मैं लिखाया उसे लिखे से जो पढ़िए। कल इस पाठ का और थोड़ा धन्यवाद।